हाँ जी क्लास, अ वेरी गुड इवनिंग। आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर टिश्यू इन एक्शन का नेक्स्ट टॉपिक। देखिए भैया, चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड था, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू आपका हो चुका है। प्लांट टिश्यू में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं भैया, सपोर्टिव टिश्यू के बारे में, कंडक्टिव टिश्यू के बारे में, प्रोडक्टिव टिश्यू के बारे में, सबके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। किसके बारे में बच्चे? एनिमल टिश्यू। अब हम सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। वेरी गुड। ह्यूमंस भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। ह्यूमंस को होमो सैपियंस कहा जाता है, जो कि एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। जब तक हमारे लिए अलग से वर्ड इस्तेमाल ना किया जाए, हम भी एनिमल की कैटेगरी में ही आएंगे। कहने का मतलब, एनिमल टिश्यू में हम उन टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी बॉडीज में होते हैं। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? उन टिश्यू के बारे में जो हमारी बॉडी में, आप सभी की बॉडी में, हमारे मुंह में कौन सा टिश्यू है, हमारी आंखों में कौन सा टिश्यू है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा टिश्यू है, हमारे हार्ट में कौन सा टिश्यू, सारे टिश्यूज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। समझ आ रहा है? स्टार्ट करें। नेक्स्ट। हाँ जी क्लास, तो स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू के साथ। फोल्ड योर हैंड्स और सामने। भाई न्यू टॉपिक स्टार्ट करें, पूरी एनर्जी के साथ सामने देखेंगे, ठीक है? अब देखो भाई, कभी भी नींद आ रही हो ना, तो आपको ऐसे करना, ऐसे मारना भाई, जिससे तुम अटेक हो जाओ, बिल्कुल अटेंटिव हो जाओ दोबारा से। समझ आ रहा है? एक बार दोबारा से स्टार्ट करें, ऐसे वैसे बच्चे, और ठीक है, पूरे अटेंशन के सामने, ठीक है बच्चे? आगे देखिए। अब like plants, animal cells also group together and specialize in performing different functions. These group of similar cells form animal tissue। देखो बच्चे, जैसे हमने प्लांट्स में देखा, सामने फोकस, फोल्ड हैंड्स से बच्चे, फोल्ड हैंड्स कर ले भैया, चलिए यहाँ पे भी हो गया। अब आप सभी को क्या करना है, पूरे फोकस का सामने देखना है। जैसा हमने एनिमल टिश्यू पढ़ा, सॉरी प्लांट टिश्यू पढ़ा, वैसे एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं भाई। पहले लाइन में यही बोल रखा है, जैसा प्लांट्स में देखा कि अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग टिश्यूज होते हैं, वैसे ही एनिमल्स में भी होता है। जैसे प्लांट्स में अलग अलग काम करने के लिए अलग टिश्यू है, वैसे ही एनिमल्स में भी अलग अलग काम करने के लिए भाई डाइजेशन के अलग टिश्यू है, थिंकिंग के अलग टिश्यू है, बोलने के अलग टिश्यू है, सब काम के लिए अलग टिश्यू है। आगे, लेट अस परफॉर्म अ फ्यू सिंपल एक्टिविटीज। तो हम कुछ एक्टिविटीज को करने वाले हैं। पहला, ब्लिंक योर आईज क्विकली, clench and open your fist, take a deep breath, touch something warm or cold। देखो अब आपको कुछ एक्टिविटीज करनी है। अब आपको कुछ एक्टिविटीज करनी है भाई। सबसे पहली एक्टिविटी क्या है? ब्लिंक योर आईज। अपनी पलकें झपकाओ, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट, दो तीन बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हो गया हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड बोला है clench and open your fist। भाई अपनी फिस्ट को ऐसे टाइट करो, खोलो, टाइट करो, खोलो, फास्ट, जल्दी जल्दी, क्विक। ओके, नेक्स्ट, टेक अ डीप ब्रेथ। भाई लंबी सांस लो, ठीक है, लंबी सांस लो। आगे आगे आगे, टच टच समथिंग वार्म, कुछ गर्म चीज को टच करो। कोई लंच लाया है? चलो बस बस, ठीक है। तो आपको ये सांस यार, आगे आगे आगे, बस। अब नेक्स्ट, नाउ थिंक व्हिच टिश्यू हेल्प यू मूव, व्हिच टिश्यू enable you to sense heat or cold, which tissue allow oxygen to enter the blood, which tissue hold the body together so that skin does not fall off। अब देखो बच्चे, अब आपने ये सब एक्टिविटीज करी, आपने पलके झपकाई, सामने देखेंगे बच्चे, आपने पलके झपकाई, आपने अपनी मुट्ठी को बंद करा, खोला, आपने बहुत लंबी सांस ली, आपने कोई गर्म चीज को टच करा। तो भाई इन सब में अब आप सोचे कि कौन से टिश्यू ने हेल्प करी हमारी। भाई वो कौन सा टिश्यू था जिसने हमें मूव कराने में हेल्प कराया? एक सेकंड, वो कौन सा टिश्यू जिसने हमें मूव कराने में हेल्प कराया? वो कौन सा टिश्यू जिसने हमें हॉट और कोल्ड चीज के बीच में डिफरेंस बताया? वो कौन सा टिश्यू था जिसने हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को गेट करा? वो कौन सा टिश्यू था जिसने हमारी स्किन को हमारी बोन से जोड़ रखा है? भाई हमारे जो, अरे यार पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे, हम तो बस देख रहे हैं कि हम अपनी बॉडी में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। हमारी बॉडी में बहुत अलग चीजें भैया, सोचने के लिए अलग चीजें हैं, बॉडी को कंट्रोल करने के लिए अलग चीज टिश्यू है, ठीक है, हमारी स्किन को हमारी बोन से जोड़ने के लिए अलग टिश्यू, बहुत सारे अलग टिश्यू। आगे देखते हैं। Many such questions can be asked, but the answer lie in the diversity of animal tissue which are specifically adapted to perform different functions. It is the interesting to understand how the structure of an animal tissue suit a specific function। देखो बच्चे, हमारी बॉडी भैया दिन में बहुत सारे फंक्शंस करती है, डाइजेशन, थिंकिंग, ब्रीथिंग, ठीक है, फाइटिंग, मूवमेंट, बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी जो है वो करती है। अब इन सबके लिए अलग अलग टिश्यूज यूज होते हैं। तो अब हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे कि कौन से टिश्यू किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारी बॉडी में भैया ब्रीथिंग कौन करते हैं, हमारी बॉडी में भैया डाइजेशन कौन करता है, हमारी बॉडी में भैया ऑक्सीजन को कौन गेट करता है, ये सब चीजें हम धीरे धीरे करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चे? एक से, हाँ जी आगे। अब लेट अस एक्सप्लोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यू, ईच टिश्यू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब हम धीरे धीरे करके अलग अलग टिश्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला भैया, हमारा पहला एनिमल टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो देखो भैया, जैसे मैंने आपको प्लांट सेल में बताया था, याद रखो, मैंने आपको प्लांट टिश्यू में क्या बताया था? प्लांट टिश्यू बताया था भैया, आउटर मोस्ट टिश्यू कौन सा होता है? आउटर मोस्ट टिश्यू कौन सा होता है?
एपिडर्मिक, हाँ तो उसके नीचे भाई क्या था, एपिडर्मिस है ना, ये आउटर मोस्ट होता है ना भैया, इसके बाद कुटिकल वगैरह को हम छोड़े तो सबसे बाहर में होता है एपिडर्मिस। उसी तरीके से एनिमल में होता है एपिलिटिकल, व्हाट इज भाई प्रोनाउंसिएशन आप देख रहे ना, एनिमल में होता है भैया एपिलिटियल टिश्यू। अब देखो क्या होता है, एपिलिटियल टिश्यू फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी skin and also lining the internal organs such as the mouth, lungs, blood vessels and intestine। देखो सबसे पहले पहला हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भैया एपिलिटियल टिश्यू। अब ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर को बनाता है, हमारी स्किन को बनाता है। जो भाई आप सभी अपनी स्किन देखिए, ये जो आपकी स्किन है आउटर मोस्ट वाली स्किन, ये सब किसकी बनी हुई है भैया, एपिलिटिकल टिश्यू। भाई जो भी है भाई देख लेना, एपिलिटियल टिश्यू किसकी बनी हुई है, एपिलिटियल टिश्यू। इसके साथ साथ ये इससे हमारी इंटेस्टाइन, हमारी आंतें जो होती है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारी आंतें भी इससे ही बनी है। हमारी नसें, हमारी ब्लड वेसल्स, ये भी भैया इसी से मिलकर बनी है। तो आपको याद रखना भैया, देखो आपसे क्वेश्चन आ सकता है, आपको बस बोला जाएगा कि ब्लड वेसल्स किस कौन से टिश्यू के मिलकर बनी हुई है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, याद रखना। तो आपको उसको पढ़ के चल, इसको ढंग से याद करके चलना है। तो भाई देखो एपिलिटिकल टिश्यू फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी स्किन एंड आल्सो लाइनिंग द इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये क्या क्या बनाता है, इंटरनल ऑर्गन्स बनाता है ये, सच एज द माउथ, भैया हमारे मुंह का इंटरनल ऑर्गन। भाई अपनी टंग से अपने टंग से ऊपर की तरफ टच करो, साइड की तरफ टच करो, गाल के वाला सॉफ्ट लग रहा है, इस साइड को टच करो सॉफ्ट लग रहा है। तो जो हमारे मुंह का ये वाला हमारा जो माउथ का अंदर वाला स्ट्रक्चर है ना भाई, ये हमारे एपिलिटिकल टिश्यू से ही मिलकर बना है। तो कहने का मतलब बहुत सॉफ्ट है, कहने का मतलब बहुत सॉफ्ट है भैया। आपकी ये वाली साइड बहुत सॉफ्ट है, आपके मुंह में ये वाली साइड बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। तो ये किससे मिलकर बनी हुई है भैया, एपिलिटिकल टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। लंग्स, हमारे फेफड़े भैया, जिससे हम सांस लिए भी तो हमारे भाई ऑक्सीजन जो लंग्स में भर गई, तो वो लंग्स है वो भी हमारे इससे मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स और हमारी इंटेस्टाइन, ये सब हमारी किससे मिलकर बनी हुई है, एपिलिटिकल टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। स्टार्ट करें, देख लीजिए इसके बारे में। हम पढ़ रहे हैं पहला एनिमल टिश्यू, हम पढ़ रहे हैं देखो इससे क्या बना होता है भैया, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ, आउटर मोस्ट कवरिंग बनी होती है भैया, ठीक है। इससे हमारी स्किन बनी हुई है, इससे हमारे माउथ का अंदर वाला हिस्सा बना हुआ है, इससे हमारे लंग्स बने हुए हैं, इससे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन बनी हुई है। हमारी इंटेस्टाइन के बाद से हमारी ब्लड वेसल्स भी बनी हुई है भैया, हमारी ब्लड वेसल्स किसी की बनी हुई है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। एपिलिटिकल टिश्यू इसके बारे में समझते हैं भाई कैसा होता है, क्या काम करता है। It is composed of closely packed cells with little space between them. This structure prevent the entry of the germs, reduce। अब देखो यार, ये जो हमारे एपिलिटिकल टिश्यू होते हैं किस तरीके से होता है, सबसे पहले भाई याद समझो। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखना, अभी तक हमने देख लिया भाई एपिलिटिकल टिश्यू क्या होता है, अभी तक हमने देख लिया भाई एपिलिटिकल टिश्यू क्या होता है। एपिलिटिकल टिश्यू से हमारी बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग बनी होती है, हमारी बॉडी की बाहरी चीज बनी होती है, हमारी बाहरी संरचना भाई एपिलिटिकल टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ठीक है। कौन कौन चीजें बनी होती है एपिलिटिकल टिश्यू से भैया, हमारी स्किन, माउथ, लंग्स, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स। स्किन, माउथ, लंग्स, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, ये सब चीजें किससे मिलकर बनी हुई है, एपिलिटिकल टिश्यू। भाई स्पेलिंग वगैरह देख लेना, बट प्रोनाउंसिएशन थोड़ा छोड़ो उसको। एपिलिटिकल टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, कहने का मतलब हमारी जो बॉडी की आउटर लेयर होती है, हमारी जो बॉडी की आउटर लेयर होती है वो एपिलिटिकल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। भाई समझ आ रहा है, समझ आ रहा है फारूक भाई, समझ आ रहा है। हमारी बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर किससे बनी होगी भैया, एपिलिटिकल टिश्यू से। किससे, एपिलिटिकल टिश्यू। अब ये दिखने में कैसी होती है भैया, भाई पहले काम फिर देखने में कैसा होता है। जैसे भैया आपको, आपने गौरव से भैया के बारे में सुना, भाई गौरव भैया क्लास 9 में मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर आपने देखा भाई दिखते कैसे हैं गौरव भैया, कोई लोग कह रहे स्मार्ट है, कई लोग कह रहे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं बस हम भाई हेटर्स पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। जो बुरा कह रहा छोड़ो उसको। अब भैया आगे देखो भाई दिखने में कैसा होता है भैया, कैसा स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका। भाई देखो लाइफ में कभी भी हेटर्स पे ध्यान मत दो, हेटर्स से काम होता है बोलना, ठीक है। सिर्फ अपनी तारीफ सुनो। जैसे मैंने सिर्फ 2 चीजें सुनी, एक वो लोग जो मुझे स्मार्ट बोलते हैं और एक वो लोग जो मुझे बहुत ज्यादा स्मार्ट बोलते हैं, तो इन 2 चीजों की बात सुनो आप लोग, ठीक है। हेटर्स की बात नहीं सुननी चाहिए आगे, वो सिर्फ तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे। देखो कैसा बना होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल। भैया इसके अंदर जो सेल होता है ना वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड, ठीक है। जैसे जैसे जैसे
जैसे एक छोटा सा लंच बॉक्स है, उसमें आपने भाई 10 रोटी पैक कर दी, तो भाई हर छोटा सा लंच बॉक्स में 10 रोटी पैक कर दी तो क्या होगा भाई, उसके अंदर बहुत सारी चीजें भाई टाइटली पैक हो जाएंगी। सेम उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से जैसे भैया आप क्या करते हो, आप जो अपना बेड होता है, बेड के अंदर रजाई जो होती है मुझे भर के रख देते हो ना, सेम वैसे ही साथ में, ठीक है भाई। क्लोजली पैक्ड होते हैं, कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड, कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड। तो भैया स्ट्रक्चर देखते हैं, पहली चीज हमने क्या समझा भैया, क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली। भैया क्लोजली पैक होने का कोई फायदा होता है, क्लोजली पैक होने का कोई फायदा होता है, हाँ भैया क्लोजली पैक होने का एक फायदा होता है, इससे जर्म्स की एंट्री अंदर जाने से रुक जाती है। भाई हमारी स्किन के जो सेल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, इससे क्या होता है भाई, कोई भी जर्म्स आसानी से अंदर नहीं जा पाता, कोई भी जर्म्स आसानी से अंदर नहीं जा पाता। अगर भाई इनके बीच में गैप होता तो क्या होता, जर्म्स आसानी से अंदर घुस जाता। भाई कोई भी जर्म्स हमारे यहाँ बैठा भाई अंदर चला गया, है ना, दिक्कत हो सकती है ना। और ठीक है आगे देखो भैया, अब इधर देखिए, with very little space between them, भाई बहुत कम स्पेस होता है, this structure prevent the entry of the germs। भाई इस स्ट्रक्चर की वजह से भाई जर्म्स की एंट्री रुक जाती है, जर्म्स की एंट्री से प्रिवेंशन मिलता है हमें, ठीक है। तो इससे क्या होता है भैया, प्रिवेंट एंट्री ऑफ जर्म्स, प्रिवेंट एंट्री ऑफ जर्म्स, एंट्री ऑफ जर्म्स, भाई इससे जर्म्स की एंट्री रुक जाती है। आगे 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 आगे, हाँ, वाटर लॉस एंड ऑल्सो हेल्प इन अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। देखो बच्चे, देखो बच्चे, देखो बच्चे, हाँ। अब इससे क्या होता है भैया, सबसे पहले हमने देखा किस चीज से प्रिवेंशन मिलती है हमें, भाई हमें प्रिवेंशन किन किन चीजों से मिलती है, ये जो हमारी एप्लिकेटर टिश्यू होती है ये बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होती है, इससे हमें प्रिवेंशन मिलती है। पहली प्रिवेंशन मिलती है भैया जर्म्स की एंट्री से, जर्म्स की एंट्री से। भाई दूसरी मिलती है वाटर लॉस से, मतलब अगर भाई इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप होता ना, तो हम जो भी पानी पीते बहुत जल्दी, जैसे पसीना निकल रहा है अभी, भाई पसीना कम कम आ रहा है, उससे भी बहुत ज्यादा पसीना आता, बहुत ज्यादा पसीना, समझ आ रहे हो। तो इससे भाई वाटर लॉस ज्यादा नहीं होता। एंड ऑल्सो हेल्प इन अब्जॉर्प्शन, अब ये किस किस में हेल्प करता है भैया, ये अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, चीजों को सोखने में, सेक्रीशन में हेल्प करता है, और मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करता है। हाँ भैया हमारी स्किन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, हमारी स्किन चीजों को सोखने में हेल्प करती है, कैसे 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 भाई, आपने पढ़ा एप्लिकेट टिश्यू से स्किन नहीं बनी होती, इससे हमारी इंटेस्टाइन भी बनी होती है, हमारी छोटी हाथ बड़ी हाथ इससे बनी होती है ना। तो भाई इंटेस्टाइन में ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को सोखते हैं, बेटा सामने देखेंगे, न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं। भाई नहीं समझ रहा, इधर उधर उधर, हाँ। तो भैया देखो सबसे पहले इसका क्या और किस चीज में हेल्प करता है भैया, हेल्प इन, भैया पहले अब्सॉर्प्शन में, भाई चीजों को सोखने में, सेक्रीशन, सेक्रीशन का मतलब भाई बॉडी में से वेस्ट बाहर निकालने, जैसे पसीना आता है तो बॉडी से वेस्ट बाहर निकल जाता है, ठीक है बच्चे। एब्जॉर्प्शन में, सेक्रीशन में, और किस चीज में हेल्प करता है भैया ये, भैया मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के मूवमेंट करने में भी हेल्प करता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, भाई सब्सटेंस की मूवमेंट में भी हेल्प करता है, जैसे हमारी स्किन जो है हमें मूवमेंट में हेल्प करती है, तो इसी तरीके से इन सब चीजों में हेल्प करता है, ठीक है ठीक है। अब देखो भैया इससे क्लोजली पैक्ड से भैया जर्म्स की एंट्री नहीं होती, वाटर लॉस नहीं होता, और जर्म्स की एंट्री नहीं होती, वाटर लॉस नहीं होता। तो भाई एप्लिकेट टिश्यू के बारे में आपको इतना जानना है। सबसे पहली चीज, एप्लिकेट टिश्यू क्या होता है, एनिमल टिश्यू का पहला टिश्यू है, ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर में पाया जाता है, हमारी स्किन से बनी होती है, हमारा माउथ से बना होता है, हमारी इंटेस्टाइन से बनी होती है, हमारी ब्लड वेसल्स से बनी होती है, हमारे लंग्स से बने होते हैं, ठीक है बच्चा। अब इसके काम क्या होता है भैया, कैसा होता है देख रहे हैं भैया, क्लोजली पैक्ड होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, क्लोजली पैक्ड होने की वजह से भैया फोकस, क्लोजली पैक्ड होने की वजह से, क्लोजली पैक्ड होने की वजह से भैया जर्म्स की एंट्री रुक जाती है, जर्म्स की एंट्री रुक जाती है, और वाटर लॉस कम होता है, और वाटर लॉस कम होता है। इसके अलावा ये और किन चीज में हेल्प करता है भाई, इसके अलावा ये और किस चीज में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है हमारा एब्जॉर्प्शन में, एक सेकंड बताओ भाई, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, चीजों को सोखने में हेल्प करता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है ना भाई, न्यूट्रिएंट्स को सोख लेता है, न्यूट्रिएंट्स को सोख लेता है। भाई सेक्रीशन, भाई हमारी स्किन में मौजूद होता है, भाई हमारी स्किन से भाई वेस्ट को पसीने के थ्रू बाहर निकालता है, देख रहे हो ना, पसीने पसीने, तो हमारी बॉडी के अंदर से वेस्ट को पसीने के थ्रू बाहर निकाल रहा है, ठीक है। इसके बाद मूवमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, भाई सब्सटेंस, भाई मूवमेंट करने में भी हेल्प करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जो होता है मूवमेंट करते 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 लार्ज इंटेस्टाइन ले जाता है ना, वैसा ही। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, आगे देखते हैं, आगे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ जी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लिकेटेड टिश्यू आर स्ट्रक्चरल एडेप्टेड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब देखो भैया, अलग अलग एप्लिकेटेड टिश्यू अलग अलग काम करते हैं। स्टडी टेबल 3.2 along with the corresponding diagram shown in figure 3.11 to understand how structure and function of एप्लिकेटेड टिश्यू आर लिंक्ड। अब एप्लिकेटेड टिश्यू के बारे में और अच्छे से जान रहे हैं, देखिए बच्चे, देखो भैया, आपके एप्लिकेटेड टिश्यू के अलग अलग टाइप्स होते हैं। इधर देखिए, आपको भैया नाम नहीं दे रखा है एप्लिकेटेड टिश्यू के टाइप्स के बारे में, पहले हम समझते हैं, देखो बच्चे।
इधर ये क्या है भैया, टाइप्स ऑफ एप्लिकेबल टिश्यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। भाई हमारी बॉडी में एप्लिकेबल टिश्यू अलग अलग पार्ट से पाया जाता है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमारी स्किन में पाया जाता है। हमारी स्किन कहाँ है भैया, स्किन 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 स्किन। तो भैया लंग्स को दिखा रहा है ये नोज, हमारी स्किन को भैया कहाँ दिखा रहा है, देखो सबसे पहले ये दिखा रहा है भैया हमारे लंग्स में। हमारी लंग्स में भैया ऐसे पाया जाता है, भाई लंग्स से पाया जाने वाला एप्लिकेबल टिश्यू है, ये लंग्स से पाया जाने वाला एप्लिकेबल टिश्यू है, ठीक है। इसके साथ साथ ये हमारे भैया स्टमक में पाया जाने वाला एप्लिकेबल टिश्यू, देखो भाई स्टमक है ना, स्टमक में पाया जाने वाला एप्लिकेबल टिश्यू है। इसके बाद ये हमारी इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला एप्लिकेबल टिश्यू है, ठीक है। ये भी हमारे स्टमक के अंदर ही भाई किसी एरिया में पाया जाने वाला एप्लिकेबल टिश्यू है, और ये हमारी नोज में पाया जाने वाला एप्लिकेबल टिश्यू है, ठीक है। तो हमारे एप्लिकेबल टिश्यू हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में होते हैं, और एप्लिकेबल टिश्यू भी अलग अलग तरह के होते हैं, समझ आ रहा है। अभी बस आप इतना जानो, मैं एप्लिकेबल टिश्यू के बारे में अलग अलग नाम आपको अभी दूसरी डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं, ठीक है ठीक है। अभी पहले आप इसके बारे में इतना समझो और इतना जानो, तो मैंने पीछे बताया आपको बस। इधर अभी जो मैंने आपको इतना बताया ना, इसके बारे में लिखो भाई। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा, इस बात पर ध्यान रखना। तो इसलिए बहुत प्यार से समझेंगे और आराम से समझेंगे। एप्लिकेबल टिश्यू के बारे में लिखो थोड़ा फास्ट, क्विक, कॉपी निकालो। हाँ जी क्लास, देखिए एप्लिकेबल टिश्यू भैया आपके काफी टाइप्स के होते हैं, बट अभी आपको इनका नाम नहीं पढ़ना है। आपको अभी 9th क्लास की न्यू वाली एडिशन में आपको इनके टाइप्स के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे बायोलॉजी में। अभी सिर्फ आपको इनके फंक्शंस के बारे में जानना है, लेकिन आप थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इनके नाम वगैरह आपके सामने ले आए हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले हमने पढ़ा भाई एप्लिकेबल टिश्यू अलग अलग पार्ट्स में हमारी बॉडी में पाया जाता है। हमारी स्किन में पाया जाता है, माउथ में पाया जाता है, हमारे लंग्स में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इसके साथ हमारे ब्लड वेसल में पाया जाता है, ठीक है। अब भैया हर अलग अलग जगहों पर पाया जा रहा है, तो ऐसा तो यानी कि एक ही बंदा हर जगह पहुंच रहा है, मतलब आप एक ही ड्रेस में हर जगह नहीं जा सकते भाई। अगर शादी में जाओगे तो अलग कपड़े पहनने पड़ेंगे भैया, अगर आप स्कूल जाओगे अलग ड्रेस पहननी पड़ेगी, ट्यूशन जाओगे अलग ड्रेस पहननी पड़ेगी, तो वैसे ही कुछ, ठीक है। तो ये भी भैया एप्लिकेबल टिश्यू अलग अलग जगहों पे अपना रूप बदल लेता है, यानी आप कह सकते हो एप्लिकेबल टिश्यू अलग अलग टाइप्स के होते हैं। पहले को हम बोलते हैं भैया सिंपल स्क्वैमस एप्लिथियम। देखो भैया सिंपल होता है, छोटा सा पतला, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं स्लेटेड कॉलम्बर एप्लिथिस, भाई ऐसे कॉलम बने होते हैं इसके। तीसरा भैया सिंपल क्यूबॉइडिकल एप्लिथिस, भाई क्यूब बने होते हैं इसमें, ऐसे क्यूब्स, ऐसे क्यूब बने होंगे भैया। और लास्ट नेक्स्ट होता है हमारा सिंपल कॉलमुलर एप्लिथिस, भाई ये भी कॉलम जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सिंपल टाइप का होता है, इस तरीके का। तो अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग काम होते हैं इसके। तो जरा इसको हटा के भैया समझते हैं चीजों को। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके लिए, आगे देखेंगे, ये थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है। आप यहां पे देखिए, आप सभी आपको क्या बोला गया है, फंक्शंस। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल डिफरेंस एप्लिकेबल टिश्यू। भाई लोग एप्लिकेबल टिश्यू के अलग अलग फंक्शन के बारे में देख रहे हैं, इधर देखेंगे सबसे पहले एक सेकंड। हाँ जी, इधर देखिए, सबसे पहला एक्सचेंज, हेल्प इन रैपिड डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। तो देखो भैया एप्लिकेबल टिश्यू पहले एक्सचेंज में हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है भैया, एक्सचेंज में। भैया लिक्विड का भी एक्सचेंज करता है, मतलब आप कह सकते हो स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू हमारा वेस्ट में बाहर निकाल सकता है। और भैया गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, ठीक है। अब इस टाइप में भैया जहां पे ये एक्सचेंज में काम करता है, उसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल्स। इसमें भैया सिंगल लेयर होती है। कैसी लेयर होती है, सिंगल लेयर। आपको भाई इमेज दिखा रखी है फिगर 3.1a, भैया ये वाला, ये आपको दिख रहा है सिंपल वाला, सिंपल वाला। तो ये किस काम में आएगा भैया, एक्सचेंज के काम आएगा। किस काम में आएगा ये भैया, किस किस को एक्सचेंज करेगा, ये वाटर को एक्सचेंज करेगा और गैसेस को एक्सचेंज करेगा, लिक्विड और गैसेस, लिक्विड और गैसेस को, लिक्विड और गैसेस को, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भैया लोकेशन कहां होती है, लाइनिंग ऑफ टिश्यूज इन द ब्लड वेसल्स एंड लंग्स। भैया ये हमारे ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, हमारी भाई नसों में पाया जाता है। इसके साथ साथ ये हमारे लंग्स में पाया जाता है। कहां पे भैया, लंग्स में, लंग्स में। तो भाई पहला हमने देखा भाई, पहला एप्लिकेबल टिश्यू क्या काम करता है, पहला एप्लिकेबल टिश्यू एक्सचेंज का काम करता है। किसका काम करता है, एक्सचेंज। भाई किस चीज का एक्सचेंज करेगा, लिक्विड का और गैसेस का, लिक्विड का और गैसेस का। अब भैया इसके लिए कैसा होगा भैया, थिन होगा। कैसा, थिन फ्लैट, थिन और फ्लैट, थिन और फ्लैट। अब कहने का मतलब क्या है, देखो देखो बस 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 देखो, थिन और फ्लैट। अब भैया क्या नाम है, ये गैसेस को एक्सचेंज करता है। कहने का मतलब भाई ये पानी सप्लाई करने वाला पर्सन है, पानी और गैस को सप्लाई करता है, भाई बहुत मेहनत करता है, इसलिए पतला है वो, बहुत मेहनत करता है इसलिए पतला पर्सन है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये कहां पाया जाता है, ये पाया जाएगा भैया ब्लड वेसल्स में। भैया लिक्विड, हमारी बॉडी में लिक्विड कहां होता है, ब्लड वेसल्स में भैया, ब्लड की फॉर्म में ब्लड वेसल्स। और गैसेस क्या होती है हमारी बॉडी में,
लंग्स में भाई नाम से एक्सचेंज को कौन करेगा भैया? देखो लिक्विड और गैसेस को देखेगा और ये ब्लड वेसल्स हमारा लंग्स में पाया जाएगा। पहला पहला आगे तो दूसरा वाला प्रोटेक्शन भैया हमारी प्रोटेक्शन भी करता है। कैसे प्रोटेक्शन करता है ये सामने देखिए, प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, फ्रिक्शन एंड एंट्री ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। भाई हाँ भाई दूसरा हमारी ये प्रोटेक्शन भी करता है। जैसे हमारी स्किन है, जैसे हमारी स्किन है, हमारी स्किन क्या करती है भैया हमें? भाई ये हमें मैकेनिकल इंजरी से बचाती है। मान लीजिए कि कोई चीज हमारी तरफ होते हुए आ रही है, फिर मान लीजिए कील है, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है भाई, मान लीजिए यहाँ पे कोई शार्प ऑब्जेक्ट रखी है, अब मैंने एकदम से हाथ रख दिया तो पहले भाई मेरी स्किन को डैमेज होगा, मेरे इंटरनल ऑर्गन्स को बाद में डैमेज होगा। पहले स्किन को डैमेज होगा उसके बाद मेरे इंटरनल ऑर्गन को डैमेज होगा। तो कहने का मतलब ये एक आउटर मोस्ट लेयर बनाती है जिससे क्या होता है भाई इंटरनल ऑर्गन को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमें प्रोटेक्ट करती है। इसके साथ साथ फ्रिक्शन, ये हमें भाई फ्रिक्शन करने में हेल्प करती है, हमारी बॉडी को फ्रिक्शन मिल पाता है और माइक्रोब्स की एंट्री को रोकती है। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जा सकता स्किन की वजह से। ठीक है ठीक है, तो भाई प्रोटेक्शन में कौन हेल्प करता है? आगे अब भाई कैसे होता है? मैनी लेयर्स ऑफ सेल, द आउटर सेल आर फ्लैट एंड टाइटली पैक्ड। भैया देखो भाई बहुत सारी लेयर का बना होता है, ये रहा बी वाला का, ये रहा भाई। इसके लिए भैया कैसा स्ट्रक्चर होता है भैया? मैनी लेयर्स का मिलकर बना होता है, मैनी लेयर्स। भाई बहुत सारी लेयर्स होती है ताकि हमारे इंटरनल ऑर्गन को बचाया जा सके, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर ना जा सके। बहुत सारी लेयर क्यों होती है? ताकि भैया हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बचाया जा सके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर ना जा सके। भाई मुझे पता थोड़ा टॉपिक बोरिंग है, बट आपको चीजों को समझ के चलना है। चीजों को भैया थोड़ा बीच बीच में इंटरेस्टिंग बीच में पॉज करके देखते रहो। पहले एक चीज समझो उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि एक रफ्तार से सारा करा रहा हूं, मैं एक एक करके कराया। पहले मैंने आपको एप्लीकेबल टिश्यू क्या होता है इसके बारे में बताया, अब मैं इसके टाइप को धीरे धीरे करके बता रहा हूं। तो भैया एप्लीकेबल टिश्यू पहला काम करता है एक्सचेंज। क्या करता है? एक्सचेंज। किस किस चीज का एक्सचेंज करता है भैया? लिक्विड और गैसेस का, लिक्विड और गैसेस का। अब भैया इसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका? थिन और फ्लैट। थिन और कहां पाया जाता है? हमारी ब्लड वेसल में पाया जाता है और हमारे लंग्स में पाया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा प्रोटेक्शन, दूसरा पढ़ रहे हैं। अब भैया प्रोटेक्शन करने के लिए उसको कैसा होना चाहिए? बहुत सारी लेयर्स होनी चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए भैया? बहुत सारी लेयर्स होनी चाहिए और टाइटली पैक्ड होना चाहिए। भाई बहुत सारी लेयर्स होती है और टाइटली पैक्ड होता है, टाइटली पैक्ड। आगे 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 अब ये कहां पाया जाता है? हमारी स्किन में पाया जाता है, माउथ में पाया जाता है और ऑसोफेगस में पाया जाता है। भैया कहां पाया जाता है? लोकेशन कहां पाया जाता है भैया? हमारी स्किन में पाया जाएगा, हमारे माउथ में पाया जाएगा और ऑसोफेगस में। ऑसोफेगस मतलब हमारी भैया आहार नली, ये वाली नली आहार नली होती है, यहाँ पे हमारे इसको ऑसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया भैया? पहला हमने देखा एप्लीकेबल टिश्यू एक्सचेंज का काम करता है। एक्सचेंज के लिए क्या क्या होना चाहिए सब पढ़ लिया। दूसरा प्रोटेक्शन कैसे करता है? प्रोटेक्शन होने के लिए उसके बहुत सारी लेयर्स होती है ताकि भाई हमारे इंटरनल ऑर्गन को बचाया जा सके। इसके साथ साथ एक टाइटली पैक्ड भी होते हैं। ठीक है, और ये कहां मौजूद है भैया? स्किन में, माउथ में और ऑसोफेगस में। स्किन में, माउथ में और ऑसोफेगस में। ठीक है भैया, अब आगे सेक्रीशन, सेक्रीशन प्रोडक्शन एंड सेक्रीशन ऑफ म्यूकस, एंजाइम्स, हार्मोन, स्वेट, सलाइवा। सेक्रीशन का मतलब किसी भी चीज को भाई निकालना, तो भाई सलाइवा बनाना। ठीक है, सलाइवा उत्पन्न करना, हमारे हार्मोन्स को उत्पन्न करना, पसीने को उत्पन्न करना, ये सब चीजें सेक्रीशन में काम करता है। देखो अब हमारे एप्लीकेबल टिश्यू भाई सेक्रीशन में काम भी करने लग गया। सेक्रीशन भाई, सेक्रीशन किस चीज का सेक्रीशन भैया? भैया सलाइवा यानी लार। भैया कोई टेस्टी चीज देखते हो और कोई टेस्टी चीज देखते हो तो आपके मुंह में लार आने लग जाती है ना, है ना? भाई कोई भी टेस्टी चीज देखते हो तो आपके मुंह में लार आती है। बस सर्दी भाई मेरे प्रॉपर में टाइम क्या होता है, सर्दियों में जब बड़ी वाली नींद आती है तब मेरे मुंह में लार आती है प्रॉपर सोते हुए। ठीक है, सपने बढ़िया वाले आते हैं इस वजह से। ठीक है, देखो सलाइवा को भाई वो करता है, सलाइवा क्या है? स्वेट यानी पसीना, हार्मोन्स भैया इन सब चीजों को रिलीज करता है, एंजाइम्स को, म्यूकस को, एंजाइम्स, म्यूकस भैया इन सब चीजों को सेक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, अब इस चीज में कैसा होता है भैया? सेल्फ स्पेसिफाइज फॉर प्रोडक्शन एंड रिलीजिंग सब्सटेंस में भी क्यूबॉइडिकल और कॉलमनर। भाई क्यूबॉइडिकल भी हो सकते हैं और कॉलमनर भी हो सकते हैं। सी वाला शेप का है देखो, ये क्यूबॉइड वाली शेप के भी हो सकते हैं और कॉलम वाली शेप के भी हो सकते हैं। तो इसकी शेप कैसी होती है भैया? स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई? क्यूबॉइडिकल भी हो सकता है और कॉलमनर भी हो सकता है, मतलब कॉलम में भी हो सकता है। ठीक है, अब है लोकेशन। लोकेशन भैया कहां लोकेशन होगी भैया? ये कहां पाया जाएगा? स्लाइवरी ग्लैंड। भैया देखो लार कहां से आती है हमारे मुंह में? भाई स्लाइवरी ग्लैंड, हमारे भाई मुंह में स्लाइवरी ग्लैंड होता है, वहां से लार आती है। ठीक है, इसके साथ साथ स्वेट ग्लैंड्स, हमारी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स आते हैं जिसके द्वारा पसीना आता है भाई हमें। ठीक है, देन स्टमक एंड लाइनिंग। अब भैया बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे स्टमक में रिलीज होते हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, तो हमारे स्टमक की लाइनिंग में भी ये पाया जाता है। ठीक है भैया, तो कहां पाया जाएगा ये? कहां पाया जाएगा भैया? ये पाया जाएगा भाई स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड क्या? स्वेट ग्लैंड।
स्वेट ग्लैंड के साथ भैया स्टमक की लाइनिंग में पाया जाएगा, ये स्टमक लाइनिंग, ठीक है, इन सब चीजों में पाया जाएगा भाई। आई होप आपको समझ आ रहा है भाई। देखो कुछ हार्ड नहीं है, 2 बार लिखोगे, एक बार बिना देखे लिखोगे याद हो जाएगा, कुछ ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कुछ ज्यादा। एप्लीकेट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे हिस्से इसके बने होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर, हमारा माउथ, हमारे इंटेस्टाइन, हमारे ब्लड वेसल्स और हमारे लंग्स इससे मिलकर बने होते हैं भाई, लेकिन अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो इनके टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका एक टाइप होता है वो भैया एक्सचेंज का काम करता है, एक्सचेंज हमने पढ़ लिया। दूसरा टाइप भैया इसका प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम कर लिया। तीसरा सेक्रेशन का काम करता है, स्लाइवा को, हार्मोन्स को, स्वेट को, इन सब चीजों को सेक्रीज करने का काम करता है, ये सब हमने देख लिया। अब आगे देख रहे हैं सेंसरी फंक्शन। भैया सेंस करने में भी हेल्प करता है हमारी बॉडी में, सेंस ऑर्गन होते हैं ना जो हमें हमारे वातावरण के बारे में बताते हैं। भैया देखो मान लो मुझे परफ्यूम की स्मेल आई तो मुझे समझ आ जाएगा, भैया मुझे कुछ टेस्टी फूड की स्मेल आई तो मैं समझ जाऊंगा क्या कह रहा हूं, मैं अपने आसपास को सेंस कर रहा हूं, मैं अपने आसपास को भाई मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, पिछले मुझे धुएं की स्मेल आई तो मैं को एकदम से भाई अगर मैं पीछे भी देख रखा हूं तो स्मेल से मुझे पता चल जाएगा कि पीछे कहीं आग जल रही है। समझ आ रहा है? समझ आपके साथ कैसे होता है। मान लीजिए अगर आप कमरे में हैं, मम्मी किचन में कुछ बना रही है तो आपको स्मेल आ जाती है उसकी, आपको अरोमा आ जाता है उसका, तो हम भी मैं भी खाऊंगा, आप कहते हो अगर भूख लग रही हो तो आप लोग, ठीक है। तो ये हमारे को सेंस करने में हेल्प करते हैं भाई। देखो बहुत सारे काम करता है यार, थकता नहीं है ये पर्सन। तो भैया डी वाला पार्ट क्या है, फोर्थ वाला पार्ट क्या है भैया, सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शन भैया सेंस करने में हेल्प करता है, क्या क्या चीज सेंस करने में हेल्प करता है भैया, स्मेल करने में, टेस्ट करने में, साउंड एंड बैलेंस, भैया साउंड को सेंस करने में और बैलेंस करने में भाई, इन सब चीजों को सेंस करने में हेल्प करता है। स्मेल करने में यानी नोज में पाया जाएगा, टेस्ट करने में यानी टंग में पाया जाएगा, साउंड यानी कान में पाया जाएगा और बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है ठीक है। आगे अब भैया कैसा होता है, स्पेशलाइज रिसेप्टर सेल हैविंग हेयर लाइक सीलिया। अब भाई इसमें क्या होता है भाई, स्पेशलाइज होते हैं ये भाई। यहाँ पे फंक्शन कैसा होता है भाई, स्पेशलाइज होते हैं, स्पेशलाइज, और यहाँ पे हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। हेयर जैसे स्ट्रक्चर होता है इसको सीलिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं सीलिया। भाई कहाँ पे होगा फिर ये वाला ई वाला कहाँ है, ये रहा भाई। देखो उसके ऊपर हेयर दिख रहे हैं, ये सेंस करने का काम करते हैं, चीजों को सेंस करने का काम करते हैं, ठीक है। आगे भैया कहाँ पाए जाएंगे, नॉस्ट्रिल्स में, टेस्ट बड्स में और इनर ईयर में। तो भाई कहाँ पाए जाएंगे, सबसे पहले भाई नॉस्ट्रिल्स में, नाक में भाई। लोकेशन इधर, लोकेशन भाई हमारे नॉस्ट्रिल्स में पाए जाएंगे, नॉस्ट्रिल्स के साथ साथ भैया टेस्ट बड्स में पाए जाते हैं। जी पे बाल नहीं होता भाई, वो अंदर की तरफ से होता है, मतलब ये नहीं कि जी पे बाल हो गए वो अंदर की तरफ होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा मत समझो। टेस्ट बड्स में पाए जाते हैं और भैया इनर ईयर भाई हमारे अंदरूनी कान में पाए जाते हैं। तो भाई ये भी समझ आ गया आपको सेंसरी फंक्शन कैसे एपिथेलियल टिश्यू सेंसरी फंक्शन को परफॉर्म करता है भैया। उस केस में कैसा होता है ये भाई, कोलोमिनल भी हो सकता है, सॉरी स्पेशलाइज्ड हेयर होते हैं इसमें, स्पेशलाइज्ड हेयर होते हैं इसमें, और ये नॉस्ट्रिल्स में, टेस्ट बड्स में और इनर ईयर में हमारे पाया जाता है, ठीक है। आज हम एक टॉपिक करेंगे ना, दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, ठीक है। इसका लास्ट टॉपिक और कर रहे हैं भैया, ये एब्जॉर्प्शन में भी काम आता है, एब्जॉर्प्शन मतलब चीजों को सोखना। अब ये ना देखो भाई हमारा फिफ्थ फंक्शन है भैया एब्जॉर्प्शन, भाई चीजों को सोखना। तो ये तो आप समझ गए होंगे कहां पे पाया जाएगा ये भैया, हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाएगा, कहां पे, इंटेस्टाइन। देखो भैया एफिशिएंट अपटेक ऑफ न्यूट्रिशन, वाटर एक्सेट्रा, भाई किन किन चीजों को अब्सॉर्ब करता है, न्यूट्रिशन को, वाटर को और एक्सेट्रा, न्यूट्रिशन वाटर एक्सेट्रा इन सब चीजों को अब्सॉर्ब करता है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे इसका फंक्शन कैसा होता है, मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखने में कैसा दिखता है ये भाई, देखने में दिखता है सिंगल लेयर ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल। भैया सिंगल लेयर होती है भैया, पिलर जैसे होते हैं, पिलर लाइक सेल, इसके साथ साथ विद हेयर लाइक स्ट्रक्चर। भैया हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसमें भी होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आओ भाई, इसमें डी वाला था और इसमें ई वाला था, डी बाई डी, और ये दोनों में यहाँ पे एक जैसा ही है। अब ये कहाँ पाए जाएंगे भैया, ये वाला पाया जाएगा लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में, हमारी आंतों में पाया जाता है, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाएगा, ऑफ इंटेस्टाइन। आप देखते हो हमारे इंटेस्टाइन में भैया ऐसी बिली होती है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, इंटेस्टाइन में बिली होती है, मतलब जैसे मान लो हमारी, तो इनके अंदर ना बहुत सारे ऐसे बिली लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपने पढ़ा होगा, बिली finger like position will help us to increase the absorption area of the small intestine, ठीक है। तो इस ठीक है, तो भाई आज वाली क्लास में हमने भाई एनिमल टिश्यू के पहले स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, पहले ही टिश्यू ने हमें हमारी वो याद दिला दी, हाँ
पहले ही टिश्यू ने हमें हमारी असलियत दिखा दी कि भाई हम इतने धुरंधर नहीं है जितने हम अपने आप को समझते हैं। हमें अभी भी 2-3 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है। समझ आ रहा है? चीज हार्ड थी भैया, हार्ड नहीं कह सकते भैया, याद करने वाली चीजें देखो। अब शॉर्ट में करते हैं। हमने देखा एप्पल टिश्यू के बारे में, व्हाइट पेन हो गया। हम पढ़ रहे थे भैया प्लांट टिश्यू। अरे यार, हाँ हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू में हमने किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एनिमल टिश्यू में पढ़ रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू में बहुत सारे काम करते हैं। ये कहाँ पाया जाता है भैया? हमारे स्किन में पाया जाता है, माउथ में पाया जाता है, हमारे लंग्स में पाया जाएगा, और इंटेस्टाइन में पाया जाएगा, और ब्लड वेसल में पाया जाएगा। अब हमने देखा भाई कैसा होता है, भाई टाइटली पैक्ड होता है, टाइटली पैक्ड। भाई टाइटली पैक्ड क्यों होता है? टाइटली पैक्ड इसलिए होता है ताकि भैया आप जर्म्स की नो एंट्री, जर्म्स की नो एंट्री, और पानी का ज्यादा लॉस ना हो, लॉस ऑफ वाटर ज्यादा ना हो, इसकी वजह से, लॉस ऑफ वाटर को रोकने के लिए। ठीक है भाई, इन दो की वजह से टाइटली पैक्ड होता है। अब देखा इसके टाइप्स, भाई टाइप्स कैसे होते हैं इसके? भाई टाइप्स तो क्या, टाइप्स तो हमने पढ़े, बड़े फंक्शन क्या होते हैं इसके? हाँ फंक्शन, भाई क्या काम होता है इसके? मेनली 5 फंक्शन होते हैं। मेनली इसके 5 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से फंक्शन थे? एक सेकेंड, अब मेरे साथ साथ बोलोगे भैया। पहला था एक्सचेंज, पहला था एक्सचेंज के बाद दूसरा फंक्शन क्या था? सेक्रेशन। देख ले जरा, दूसरा फंक्शन प्रोटेक्शन, दूसरा फंक्शन तीसरा फंक्शन सेक्रेशन, तीसरा फंक्शन, चौथा फंक्शन था भैया हमारा सेंसरी फंक्शन फिर ऑब्जॉर्प्शन, सेंसरी फंक्शन फिर सेंसरी फंक्शन और फिर एब्जॉर्प्शन। हमने इन सब के बारे में देखा। हमने देखा भैया एक्सचेंज कैसे करता है, प्रोटेक्शन कैसे करता है, सेक्रेशन कैसे करता है, सेंसरी फंक्शन कैसे होता है, और उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होते हैं। भैया हमने इन सब के भैया स्ट्रक्चर भी देखा कि स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, और स्ट्रक्चर के साथ साथ हमने इनकी लोकेशन भी देखी, कहाँ लोकेशन कहाँ पाया जाएगा। ठीक है, और इसको इस टेबल में भली भांति दिखा रखा है, इस टेबल में इसको भली भांति दिखा रखा है। क्लियर है? क्लियर है? आज का आपका जो होमवर्क है, आपका होमवर्क है भैया, आपको एप्पल टिश्यू के बारे में प्रॉपर लिख के लाना है। इसके साथ साथ आपको एक डायग्राम भी बनाना है, आपको एक डायग्राम भी बनाना है, इसके साथ साथ एक टेबल भी आपको बनाना है। तो आज हमारा, हाँ भाई ये बेटे एप्पल टिश्यू के बारे में जो आज हमने पढ़ा, इस टिश्यू के बारे में आपको जल्दी से लिख के लाना है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। क्लियर है बच्चे? समझ आ रहा है? ओके, होमवर्क डाल दीजिए और मेरे पास 1 बाय 1 करके कॉपी चेक कराने के लिए आ जाएंगे। ठीक है बच्चे? ओके, आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है भैया। आज हमने ज्यादा इसलिए नहीं कराया है क्योंकि अगर ज्यादा कराऊंगा तो कंफ्यूज होगा, ये भी भूल जाऊंगा। ठीक है।